बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखते हैं कि मीडियन का फॉर्मूला फॉर ग्रुप डाटा। सबसे पहले आपने ग्रुप डाटा को प्लॉट कर लेना है, जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सेस पर आप ले लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ, और जो एक्स एक्सेस है इस पर ये लिमिट्स आ जाएंगी, ग्रुप्स आ जाएंगे, एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। सो लाइक फर्स्ट ग्रुप और फिर सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, इस तरह से सो ऑन। अगर इसको प्लॉट कर लिया जाए तो ये जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो बेसिकली टोटल एन को शो करेगी। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, राइट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर उसका हाफ कर लिया जाए तो उसका जो उसके अगेंस्ट जो x की वैल्यू होगी वो मीडियन है। यानी मीडियन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन 50% कंप्लीट हो जाती है। सो ये आपका n/2 y एक्सेस पर n/2 होगा, और इसके अगेंस्ट जो x की वैल्यू है दैट्स पॉइंट इज मीडियन। तो इस मीडियन में जो एक मीडियन ग्रुप है उसके लोअर लिमिट को हमने l कह दिया है। सो मीडियन इक्वल्स टू बन गया l प्लस प्लस ए बी। अगर आप इसको प्लॉट कर लें, ये ग्रुप है, उसके मैंने लाइंस ड्रॉ करके इसकी यूं मैंने इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। तो ये जो ए बी डिस्टेंस है, अगर हम इस लोअर लिमिट में ऐड कर दें दिस लाइन सेगमेंट एल प्लस दिस लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, दिस इक्वल्स टू मीडियन। दूसरा ये देखें कि ये ट्राइंगल्स, इसमें दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक है ए पी डी एंड द सेकंड ट्राइंगल इज ए सी ई। बोथ आर सिमिलर ट्राइंगल्स, okay, because the respective angles are same, so these two triangles are similar triangles. दोबारा देखें ए बी डी एंड ए सी ई, ये देखें ये दो ट्राइंगल्स जो हैं ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। और सिमिलर ट्राइंगल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव साइड्स आर इक्वल। लाइक पहली ट्राइंगल है उसकी अगर आप बेस ले लें या उसकी ये वाली साइड ए बी, और जो सेकंड ट्राइंगल है उसकी बेस बन रही है ए सी, तो उन दोनों की रेशियो इस तरह अगर इनके आप परपेंडिकुलर ले लेते हैं तो पहली ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बी डी, ओके, बी डी, एंड सेकंड ट्राइंगल्स परपेंडिकुलर इज ई सी। तो ये रेशियो इक्वल है, सिमिलर ट्राइंगल्स की ये एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से हम ए बी को फाइंड कर लेते हैं। ए बी इक्वल्स टू बी डी बाई सी ई इंटू ए सी। तो अब हम टेक्निकली देखते हैं कि बी डी से क्या मुराद है। ये देखें बी डी ये डिस्टेंस है बी टू डी, और क्योंकि ये n/2 है, यहां से यहां तक n/2, और जो प्रीवियस ग्रुप की जो क्यूमुलेटिव है उसको c हमने बोल दिया है, c फॉर द cumulative frequency of the previous two median group. This is c. So if we subtract n/2 minus c, then we get bd. Okay, bd equals to n/2 minus c. So this value of bd n/2 minus c. And what about ce? Ce is basically it's a frequency of the median group, this very group, the frequency of this group. So small f, ce is equals to f, frequency of the median group, right? And now ac is the interval, class interval of this group, this median group, which is h is the class interval of this group. So AB equals to n/2 minus c by f into h, and if we put this value in this equation, median equals to L plus AB, and AB now h by f into n/2 minus c. So L plus AB, AB क्या है, h by f into n/2 minus c. So इस तरह से हम एक ग्रुप डाटा में
मीडियन को का फॉर्मूला यूं हम ड्राइव कर लेते हैं। सो मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी। याद रहे एल जो है ये मीडियन ग्रुप की लोअर लिमिट है और जो एच है एच इज द class interval of this median group, f is the frequency of this median group, and n by 2 is the BD line segment BD. Okay, n by 2 from start to this point D is n by 2, and start to this point A is C, which is a cumulative frequency of the previous two median group. So n by 2 minus C. ओके अब इन वैल्यूज को जब हमने पुट कर दिया है बी डी एन बाई टू माइनस सी, सी इज एफ एंड ए सी इज एच, ए सी इज इंटरवल ऑफ दिस ग्रुप, दिस मीडियन ग्रुप। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी। अच्छा, इसी कंसेप्ट को अगर हम आगे बढ़ाएं कि अगर लेट्स से कि ये जो हमारे सामने इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ ना, लाइक इसको मैं वैल्यूज को बढ़ा लेता हूँ, यानी अगर ये मैं n बाई 4 कर दूं, लेट्स से अच्छा देखिए इसी डेटा को लेट्स से मैं ये बढ़ा लेता हूँ, फर्ज करें ये यूं और हमारे सामने ना इस तरह से ग्रुप्स आ जाते हैं। तो दूसरा ये कि अगर ये अब आपके सामने अगर ये n बाई 4 हो, लेट्स से कि ये अब हमारे सामने ये बन गया n बाई इसमें चले ये n बाई 4। अच्छा अगर ये n बाई 4 है ना तो इसका मतलब फिर ये Q1 बन जाएगा। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, Q1 यानी n बाई 2 हो तो मीडियन बनता है और n बाई 4 अगर हो तो ये फर्स्ट क्वार्टाइल बन जाएगा ना, फर्स्ट क्वार्टाइल। तो ये Q1। तो फिर सेम वही प्रोसीजर है, L प्लस ए बी, और ए बी कैसे, इन्हीं दो ट्राइंगल से अब ये ग्रुप आपका फर्स्ट क्वार्टाइल ग्रुप बन जाएगा। टोटल अगर ये आपका n है, ठीक है ना, तो इसका फोर्थ पार्ट में जो ग्रुप लाई करेगा उसकी लोअर लिमिट प्लस ए बी दिस डिस्टेंस, और ये अब मीडियन नहीं बल्कि इसको हम Q1 का नाम दे देंगे। यानी अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर 1/4 है तो वो फर्स्ट क्वार्टाइल ये वैल्यू बन जाएगी, फर्स्ट क्वार्टाइल। और अगर ये इसी तरह n बाई 2 है तो वो मीडियन है। अगर 3/4 हो तो ये Q3 बनेगी। इसी तरह डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, यानी तमाम के तमाम फ्रैक्टाइल्स ग्रुप फॉर्म से यूं ड्राइव हो जाएंगे। अब ये उसी तरह से दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनकी रेशो जो रिस्पेक्टिव साइड्स की रेशो इक्वल होती है, यहाँ से ए बी फाइंड होगा। अब ये आपका 2 की बजाय 4 होगा क्योंकि हम क्वार्टाइल्स पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ चेंज आएगी सिर्फ ये n बाई 4। ठीक है, बात समझ रहे, ये n बाई 4 हो जाएगा और बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। लिहाजा Q1 आप पुटिंग इन 1, जब आप 1 में पुट करोगे तो वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट क्वार्टाइल। सो इस तरह से ये जो n बाई 2 है ये अब n बाई 4 बन जाएगा। सो इसको हम कह देंगे दिस इज फर्स्ट क्वार्टाइल, राइट, दिस इज फर्स्ट क्वार्टाइल, और ये आपका n बाई 4 इक्वेशन 1 में पुट करके इस तरह से फाइंड कर लेते हैं। तो बेसिकली हुआ ये है कि यही जो डेटा है ये n बाई 4 में हमने इस ग्रुप को हमने डिटेक्ट कर लिया, तो ये Q1 फाइंड हो गया। जब आप करते हैं ना लाइक 3n बाई 4,
फर्ज करें यहाँ बन रहा है आपका 3n/4, ठीक है, 3n/4। तो 3n/4 की जो बनेगी डिस्ट्रीब्यूशन, वो लेट्स से इस ग्रुप में आ रही है, ठीक है, यहाँ आ जाएगी। इसी तरह से अब हम इसमें ये सारा वर्किंग जो है, जिस सिमिलर जो अभी हमने प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, बिल्कुल हम इस ग्रुप में वही प्रोसीजर अडॉप्ट कर लेंगे। यानी ऐसे, ठीक है, देखिए वही वही सारे स्टेप्स बन गए। तो आप अज्यूम कर लें कि ये ए बी सी, ये नाम जो है अब हम यहाँ दे देंगे। अब ये वाला जो है ये Q3 बन जाएगा ना, सॉरी, ये आपके पास बनेगा Q3। तो इसको आप टाइप कर देंगे हम Q3। तो Q3 में अब जहाँ जो तब्दीली आनी है वो सिर्फ और सिर्फ ये आनी है कि जहाँ आपने n/4 लिखा है वो 3n/4 बन जाएगा ना, ऐसे 3n/4, यानी ये 3n/4 होगा और ये Q3 आ जाएगा। सो इस तरह से हम ग्रुप डाटा से हम कोई भी जो फ्रैक्टाइल है, मीडियन हो, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, इस तरह डिसाइल्स भी हम फाइंड कर सकते हैं। लाइक D7 है तो आप करेंगे 7n/10। अब देखें कहाँ आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट चेक करेंगे कौन सी ट्राइंगल बन रही है, कौन सा ग्रुप बन रहा है, उस ग्रुप के अबाउट इस तरह हम उसकी वर्किंग करेंगे, उसके पॉइंट्स डिक्लेयर कर देंगे, दो सिमिलर ट्राइंगल्स बनेगी। तो फिर यही सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करके हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये था इसका। सो इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं फ्रैक्टाइल्स फॉर द ग्रुप डाटा, मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर ग्रुप डाटा, third quartile for group data, and so on. Thank you very much. Allah Hafiz.